Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Students, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या है और फिर हम अपने उस प्रोग्राम को अपने IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे कोड करेंगे और उसकी आउटपुट को देखेंगे। सो आइए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम अपने कोड ब्लॉक जो हमारा सॉफ्टवेयर है हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद एक नई फाइल यानी कि न्यू फाइल हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सी गो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से भी सी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी फाइल का नेम देंगे। Q2 है, Q2 में नेम दे देता हूँ और पाथ भी हम बताएंगे किस फोल्डर में इसको सेव करना है। कोई भी फोल्डर आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लें या अपनी किसी ड्राइव में फोल्डर बना लें, आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फाइल जो है, न्यू फाइल जो आपने बनाई है वो ओपन हो जाएगी। अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे लेके आते हैं और सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्ले यस। कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने एक नंबर एज अ इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना है यस। इफ द इनपुट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर जो इनपुट नंबर है जो यूजर देगा अगर वो 3 का मल्टीपल है तो हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है यस। एंड हैज 5 इन यूनिट्स प्लेस, फॉर एग्जांपल 15 एंड 75, यानी कि अगर यूजर 15 प्रेस करता है तो हमने उसको एक तो ये बताना है कि ये इस यस प्रिंट करवाना है और फिर साथ ही हमने उस नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा उसको भी शो करवाना है। सो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कमेंट करेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर ना आए। स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा कमेंट है, ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। और कमेंट हम किस वजह से इस्तेमाल करते थे कि अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई भी नोट लिखना है या कुछ भी हेल्पिंग टेक्स्ट लिखना है अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर हमारे प्रोग्राम को कल को कोई और डेवलपर देखे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रोग्राम में एक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर में फाइल को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद वर्ड मेन का फंक्शन स्टार्ट करेंगे और मेन फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। और इंट इंट जो है वो क्या है, ये है हमारी डाटा टाइप, और n1 क्या है, ये है हमारा वेरिएबल। सो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम वेरिएबल की डाटा टाइप बताते हैं कि हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी। और अगर हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स हों और उनकी डाटा टाइप सेम हो तो हम क्या करते हैं, हम एक ही लाइन के अंदर उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास और वेरिएबल भी हैं, n2 है या हमारे पास n3 है या फिर हमारे पास n4 है, तो हम क्या करते हैं, अगर इन सब की डाटा टाइप सेम है तो हम इनको एक ही लाइन के अंदर क्या कर देते हैं, इनको डिक्लेयर कर देते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, n1, और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और प्रिंट एफ के फंक्शन में हम डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स लगाने के बाद हम लिखेंगे इनपुट एनी नंबर, यानी कि आप कोई भी नंबर पुट करें, कोई भी नंबर जब यूजर पुट करेगा तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा और हम स्कैन एफ के थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए हम वो नंबर किसको असाइन करवा देंगे, अपने वेरिएबल n1 को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रहे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारी डाटा टाइप इंटीजर हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन और डी लिखते हैं, और अगर हमारी डाटा टाइप फ्लोटिंग हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर f लिखते हैं, और अगर हमारी डाटा टाइप
कैरेक्टर हो तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम सी लिखते हैं और उसके बाद कॉमा डालते हैं और एम्परसेंड का साइन लगा के जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है उस वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। यानी कि हमने ये वैल्यू n1 को असाइन करनी थी तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे n1 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट याद होगा आपको कि हमने दो डिफरेंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, एक थी इफ स्टेटमेंट और एक थी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम पहले इफ में कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन ठीक हुई तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे और अगर कंडीशन ठीक ना हुई तो एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ओके, सो इफ एल्स स्टेटमेंट का इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। हम सिंपल इफ का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें ये होगा, उस सिनेरियो में ये होगा कि अगर हमारी ये कंडीशन ठीक हुई तो ये लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारी कंडीशन ठीक ना हुई तो ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जब हमारी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कुछ एग्जीक्यूट करवाने के लिए नहीं होगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो एल्स है इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर हमारी कंडीशन जो है वो मैच ना करे तो फिर हम क्या करते हैं, फिर जो कोड हमारा एल्स के अंदर होता है हम उस कोड को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। सो यहां पर हमने कंडीशन लगाई है इफ n1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि n1 का हम 3 के साथ मॉडुलस लेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये कहेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे यस मॉडुलस साइन डी एंड मॉडुलस साइन डी यस, और उसके साथ हम नंबर जो है ये वाला लिख देंगे n1, यानी कि जो हमारा नंबर है। और फिर क्या करेंगे, फिर n1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो बिल्कुल ये आउटपुट हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, पहला नंबर आएगा और फिर उस नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा। और अगर ये हमारी कंडीशन ठीक ना हुई तो फिर हम कहेंगे कि नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और उसके साथ हम यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे n1 भी लिख देंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो n1 के पास चली जाए। और ये जो डबल कोट्स है ये कहाँ पे लगाएंगे ये हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स जब भी आपने कोड करना है तो आपने सिंटैक्स का ध्यान रखना कि आपका सिंटैक्स खराब ना हो। सम टाइम हमें कोड आता होता है, लेकिन जब हम कोड करते हैं तो कोड करते वक्त सम टाइम कोई माइनर मिस्टेक हम कर जाते हैं, बट फिर जब हम पूरा कोड लिख लेते हैं तो कोड लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम उसको बिल्ड करते हैं और हमारा कंपाइलर हमें बता देता है कि हमने कोड में कौन सी मिस्टेक की है और फिर हम उस मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया है कि इफ के अंदर ये कंडीशन रखी है और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है, तो हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ गया इनपुट एनी नंबर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर देता हूं 99 और एंटर करता हूं तो मेरे पास आ गया है यस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं यस और n1 एंड n1 इंटू 5, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जब हम इसको यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे, लेट्स सपोज 99 दिया था तो हमने प्रिंट करवाना था यस, यस भी प्रिंट हो गया और उसके साथ फिर हमने नंबर प्रिंट करवाया और उस नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके भी वो हमने वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दी। सो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस योर नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। सो इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, इधर हम देते हैं 45, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा यस योर नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और उसके बाद फिर आगे 45 और 225 भी आ जाएगा। इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि इसमें हमारे पास हमारा जो पहला नंबर है वो आ गया है और उसके बाद 45 जो हमने दिया और फिर 45 5 के साथ मल्टीप्लाई होके भी हमारे पास वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स अब हम
क्या करते हैं, अब हम कोई ऐसा नंबर देते हैं कि जो कि 3 का मल्टीपल ना हो। लेट्स सपोज 41 है, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा 41 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि जो 41 है ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ है कि हमारी जो ये वाली कंडीशन है, हमारी ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। ये कंडीशन, जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो फिर हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। सो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रोग्राम को करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद आपने अपना डाटा टाइप जो है, डाटा टाइप वो डिफाइन करनी है, और आपने अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। फिर प्रिंट एफ के थ्रू आपने क्या करना है, प्रिंट एफ के थ्रू आपने ये प्रिंट करवाना है इनपुट एनी नंबर। जब स्टूडेंट यहाँ पे कोई नंबर यूजर पुट करेगा तो वो आपने स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर देना है, एंड का साइन लगा के यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखना, और वो वैल्यू आपने इस वेरिएबल को असाइन करवा देनी है। उसके बाद आपने इफ की कंडीशन लगानी है, n1 मॉडुलस साइन 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंगल इज इक्वल नहीं लगाना, आपने डबल इक्वल लगाना है, क्योंकि सिंगल इक्वल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और डबल इक्वल हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर होता है। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट और साइड राइट वाली जो वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं है। सो आपने डबल इक्वल का साइन यहाँ पर लगाना है, और उसके बाद आपने प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए यस योर नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, और फिर आगे आपने वो नंबर और उस नंबर का जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो आपने देनी है, और उसके लिए लिखेंगे आप n1 और n1 इंटू 5। यहाँ पे n1 इंटू 5 जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी इसकी जगह पे। और फिर उसके बाद क्या करना है, एल्स, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन हमारी ठीक नहीं होती तो क्या होगा, हमारा कोड इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर ये कंडीशन ठीक ना हुई तो हमारा ये वाला कोड जो है वो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमारे पास जो आउटपुट है वो आ जाएगी नंबर, आई मीन 3, आपका नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जो भी नंबर आप देंगे। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पर वैल्यू देंगे, लेट्स सपोज मैं 87 वैल्यू देता हूँ और एंटर करता हूँ, और यहाँ पर लिखा आ जाता है यस योर नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, 87 एंड 3 एंड 435, वहां पे हमारे पास नंबर आ गया है। दोबारा इसको हम रन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 51 और एंटर करते हैं, आप हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से सेकंड एक्सरसाइज की। हमने ये देखा कि हम यूजर से एक इनपुट वैल्यू लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वो इनपुट वैल्यू 3 का मल्टीपल है या नहीं। यानी कि यूजर ने एक वैल्यू दी जो कि इनपुट वैल्यू थी, और फिर हमने चेक किया कि क्या वो वैल्यू 3 का इनपुट थी या नहीं। और फिर हमने क्या किया कि अगर वो वैल्यू 3 का मल्टीपल थी, फिर उसको हमने 5 यूनिट्स यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको डिस्प्ले कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।